अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जिस चीज का डर था वही बात हो गई। आज एमएलए डोडा महराज मलिक को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया और उस पर सुना है कि उस पर पीएसए जो है वो लग गया है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि देखिए एक ईमानदार इंसान, लोगों के हक में बात करने वाला इंसान, उसको आज अरेस्ट कर लिया गया, उस पर पीएसए लग गया। लेकिन एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है। महराज मलिक साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है वो ईमानदार थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो गरीब के हक में थे, लेकिन एक मर्यादा होती है जिस मर्यादा को कभी लांघना नहीं होता है। वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यही जुबान जो है ये तख्त दिखाती है और यही जुबान जो है बख्त दिखाती है। इसी जुबान से आपको इज्जत मिलती है और इसी जुबान से आपको जिल्लत मिलती है। तो महराज मलिक साहब ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, गालियां, उल्टे सीधे लफ्ज अपने मुंह से निकाले। डीसी डोडा जो हैं उनके खिलाफ भी जो है वो बहुत गलत बातें की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। एमएलए का प्रोटोकॉल जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और एमएलए वो है जो कानून बनाता है। वो कभी कानून कभी हाथ में नहीं लेता है, वो लोगों का नुमाइंदा है। जिस तरीके का वो होगा उस तरीके की हमारी आने वाली नस्लें भी होंगी, हमारे नौजवान पीढ़ी भी उसी रास्ते पे चलेंगे। अगर हम गुंडों की तरह जो है एमएलए गिरी चलाने लगेंगे, अगर हम गुंडों की तरह गालियां निकालने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का स्टेप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेती है, वो गवर्नमेंट लेती है। आज मुझे इस चीज का दुख है कि अगर ये इंसान अगर बेईमान होता, अगर ये इंसान अगर करप्ट होता, तो अगर ये अरेस्ट होता तो हमें इस चीज का दुख नहीं होता। हमें अफसोस इस चीज का है कि जिस भी इंसान से पूछो वो कहता है कि महराज मलिक जो है वो ईमानदार इंसान। बेहतर होता कि आराम से बैठ के बात की जाती, बेहतर होता कि सब ऑफिसर्स को साथ में लेके चला जाता। बहुत सी चीजें जो हैं वो आपके कहने पे होती हैं, कुछ चीजें जो हैं आपके कहने पे नहीं भी होती हैं। बैलेंस करना होता है। मतलब आप अगर एमएलए बन गए हो, आप फरमान जारी नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके जब तक आप नहीं चलोगे, ऑफिसर्स को गाली निकालते रहोगे, कभी भी आप काम नहीं करवा सकते और कभी भी आप कामयाब नेता नहीं बन सकते, कामयाब एमएलए नहीं बन सकते। तो मैं यही दुआ करूंगा कि एमएलए महराज मलिक जो है वो जल्दी जेल से बाहर निकले और अपनी जुबान पे जो है वो ताला लगाएं, अपनी जुबान पे ताला लगाएं, अपनी जुबान को काबू करें और एक जो ये इज्जत का दायरा होता है उस दायरे के अंदर अंदर रह के बात करें। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पूरी असेंबली भी इनके साथ रहेगी। जब ये इज्जत के दायरे में रहेंगे तो इनके साथ जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में रहेगी। कुछ चीजें माननी पड़ती हैं, कुछ चीजें मनवानी पड़ती हैं, लेकिन ये मनवाने का तरीका नहीं है कि मैं तेरे मुंह पे थूकूंगा वो दल्ले, ये तरीका नहीं है। इससे हमारी यूथ जो है वो बड़ी मतलब एक तरह से वो कुछ देर के लिए अप्रिशिएट करती है, उसको अच्छा लगता है कि एक इंसान मतलब